नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिक्स टू प्रॉब्लम के एक और नए वीडियो में। अगर आप एक एपीएस संचालक हैं या सीएससी सेंटर चलाते हैं या साइबर कैफे हैं या आप आधार सेंटर चलाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि L0 और L1 डिवाइस को लेकर यूडीआई की तरफ से एक बहुत अच्छी और नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके पास अगर L0 डिवाइस और L1 डिवाइस दोनों यूज करते हैं, आपके पास है तो उसी के रिलेटेड ये वीडियोस है क्योंकि उसमें इतना बढ़िया अपडेट आया हुआ है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए वो अपडेट क्या है वो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो ये पूरा देख लेते हैं तो आपको वो जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस टाइप के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो आप सबसे पहले देख पाए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि L0 और L1 डिवाइस के लिए यूडीआई की तरफ से कौन सा नया अपडेट आया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से L0 L1 डिवाइसेस को बैन किया गया है और उसका भी डेट हम आपको बताने वाले हैं कि किस डेट तक बैन किया गया है, कौन से डिवाइसेस को बैन किया गया, क्योंकि L1 डिवाइसेस में बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको बैन नहीं किया गया है और L1 डिवाइसेस में ऐसे भी डिवाइसेस हैं जिनको बैन किया गया है। वो कौन से डिवाइसेस हैं वो भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं और L0 डिवाइसेस का डेट कितना लंबा बढ़ाया गया क्योंकि L0 डिवाइस का बंद होने का डेट एक्सटेंड किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। पूरा लाइव आपको दिखाएंगे और आपके साथ प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या आपके लिए अच्छा है। तो इसके लिए एक यूडीआई ने लेटर जारी किया है जिसमें अपडेट किया है, तो वो लेटर में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा है, वो लेटर आपके पास यहाँ पे हम जूम करते हैं और आपको ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं। देख के वीडियो रोक रोक के आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको जो चीजें हम बता रहे हैं वो समझ में ना आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस आउट ऑफ द एग्जिटिंग L0 रजिस्टर्ड डिवाइस फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन इन अ सिस्टम एक्सटेंशन इन द होल्ड hot listing date of 19 L0 devices fingerprint registered device model and technical and functional upgrade on L1 registered fingerprint devices। यानी कि 19 ऐसी L0 डिवाइसेस हैं जो कि हॉट लिस्ट में रखा गया है फिंगरप्रिंट डिवाइसेस को, और L0 डिवाइसेस को भी रखा गया है जो L0 और L1 दोनों को मिला के यहाँ पे है 19 डिवाइसेस ऐसी हैं। ठीक, और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर का 27/9/2024 का ये अपडेट था पहले का, जो कि बैन किया गया था L0 डिवाइसेस का डेट जो 31 दिसंबर तक किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2024 को L0 डिवाइसेस की और L1 डिवाइसेस को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि L0 फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड डिवाइस L2 L1 फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड डिवाइस एंड सिस्टम ऑफ L0 रजिस्टर्ड डिवाइस 31/12/2024, यानी कि 31/12/2024 की जो डिवाइसेस है उसका डेट एक्सटेंड किया गया है और L1 डिवाइसेस में टेक्निकल फॉल्ट है उसको बैन किया गया है 31/12/2024 तक। तो यहाँ पे आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि 6/11/2024 को ये हेडक्वार्टर से आया हुआ है एक एल जीरो रजिस्टर्ड डिवाइस के बारे में है। तो जो L0 रजिस्टर्ड डिवाइसेस हैं उनको 31/12 तक हॉट लिस्ट में रखा गया था पहले। अब उसमें से 19 ऐसे L0 डिवाइसेस हैं जो कि मॉडल और बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको कि डेट आगे एक्सटेंड किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/11 का ये भी है L1 डिवाइसेस के बारे में, जो कि 30/11/2024 का ये आया हुआ है फिंगरप्रिंट डिवाइसेस का। अब यहाँ से देखिए 1 नंबर तक तो आपका कौन कौन से डिवाइसेस को किस किस दिन तक बैन किया गया था वो चीज का इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जहाँ यहाँ 2 नंबर से अब आप देखेंगे तो यहाँ पे असली खेल यहीं से स्टार्ट होता है, असली जवाब आपको यहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंसिटिव पीरियड ऑफ L0 फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड डिवाइस हैबिट एक्सटेंड टू 31/3/2025, यानी कि यहाँ पे ए में बताया गया है 2 नंबर से कि जो L0 फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड डिवाइसेस हैं इनको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 तक उसका डेट बढ़ा दिया गया है। यानी कि किसी भी कंपनी का L0 डिवाइसेस जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइसेस हैं उनको एक्सटेंड करके जो 31/12 तक था उसको एक्सटेंड करके 31/3/2024 तक कर दिया गया है। यानी कि अब आपके पास अगर L0 डिवाइसेस है तो आपके लिए ये बहुत ही गुड न्यूज है कि अब आपकी मशीन जो भी है आपको L0 L1 डिवाइसेस परचेज करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है उनकी अब मशीनें L0 मशीनें 31/3/2025 तक चलेंगी और हो सके तो आगे भी डेट एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए तो आगे का अपडेट है। तो इसलिए अब आपको नए डिवाइसेस लेने की जरूरत है ही नहीं। L0 डिवाइसेस आपके पास है तो आप उसी को यूज करिए, L1 डिवाइस लेने की जरूरत आपके पास अभी है नहीं। 31 मार्च 2025 तक आप निश्चिंत होकर अपने डिवाइसेस को यूज करिए। ठीक, और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 L0 डिवाइसेस रजिस्टर्ड डिवाइस मॉडल लिस्टेड एक्शन टू लेटर डेट 6/11/2025 को लेटर जारी करके होस्टिंग द 31/3/2025 तक इसको डेट 19 डिवाइसेस को डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक, ये आपके लिए गुड न्यूज है।
जिसके पास L0 डिवाइसेस है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि द डेट ऑफ द completion of technical and functional upgrade for L1 register fingerprint device is बार्डेड एक्सटेंड टू 31/12/2024। यानी कि L1 डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस जिनमें की टेक्निकल फॉल्ट है, फंक्शनल फॉल्ट है, जिसमें कि अभी नया जो डिवाइसेस आप देख रहे थे कि 31/12/2000 के बाद से जितने भी L1 डिवाइसेस जिन लोगों ने परचेज किया था उसमें 210 211 करके आधार ऑथेंटिकेशन नॉट फाउंड के ऑप्शन से एक एरर आ रहा था। तो जितने भी डिवाइसेस में ये सब एरर आ रहा है उन डिवाइसेस को 31/12/2024 तक बैन कर दिया गया है। यानी कि वो डिवाइसेस में अब वो व्हाइट लिस्टेड नहीं होंगी 31/12/2024 तक। ठीक, उसके बाद से 1 जनवरी यानी कि 2025 में 1 जनवरी के बाद ही उसको व्हाइट लिस्टेड किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। और जितने भी टेक्निकल और फंक्शनल फॉल्ट है इसको अपग्रेड करने के बाद। ठीक, तो अब ये आपके लिए तो जिसके पास L1 डिवाइसेस हैं, खरीदे हैं और अपने L0 डिवाइसेस को उन्होंने बेच दिया है या फेंक दिया, जो भी किया हो, लेकिन L1 डिवाइसेस है और उनकी L1 डिवाइसेस वर्क अच्छे से नहीं कर रही है या वर्क नहीं करी तो उनके लिए तो ये बैड न्यूज है। ठीक, लेकिन इसमें से L1 उन डिवाइसेस को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर पे लिखा हुआ है कि फीचर रेटेड फॉर द व्हाइट लिस्टेड ऑफ न्यू L1 फिंगरप्रिंट डिवाइस सेल बी undertake after complete the technical and functional upgrade L1 registered fingerprint device and the already whitelisted L1 registered device may content of functional as the present। यानी कि उनको कहने का मतलब ये है कि जो भी L1 डिवाइसेस प्रेजेंट में व्हाइट लिस्टेड है या सुचारू रूप से वर्क कर रही है वो डिवाइसेस बैन नहीं होगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वैसे ही काम करती रहेगी। तो आप ये पूरा जो भी इसमें इन्होंने अपडेट दिया है, ये अपडेट आप अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। और इस डिवाइस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर अच्छे से आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको जूम करके भी हमने रखा है, इसको जूम करके भी आप पढ़ सकते हैं आसानी से रोक रोक के। तो यहाँ पे कहने का मतलब मोटा मोटी ये चीज है कि जो L1 डिवाइसेस हैं जिनको ये बताया गया था कि 31/12/2024 के बाद वो डिवाइस बंद कर दी जाएगी, लेकिन उनका डेट बढ़ा के 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। यानी कि सारी L0 डिवाइसेस हैं वो 31 मार्च 2025 तक चलेंगी। उसके बाद जो अपडेट आएगा उसके हिसाब से किया जाएगा। और L1 डिवाइसेस में जो डिवाइसेस सुचारू रूप से अच्छे से वर्क कर रही है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिवाइसेस परमानेंटली ऐसे ही यूज होती रहेंगी। और जो डिवाइसेस में प्रॉब्लम आ रही है L1 की, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और आपके पास वो डिवाइसेस हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उनको 31 दिसंबर तक बैन कर दिया गया है। 31 दिसंबर तक आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे। और 31 दिसंबर के बाद उसको जो भी उसमें फंक्शनल और टेक्निकल इशू है उसको अपग्रेड करने के बाद ही उसको 1 जनवरी के बाद से फिर से उसको चालू किया जाएगा। तो अब मोटा मोटी ये है कि जिसके पास L1 डिवाइसेस है और वर्क नहीं कर रही है वो 31 दिसंबर तक उसको यूज नहीं कर पाएंगे। और जो कि L1 डिवाइसेस वर्क अच्छे से कर रही है वो उनपे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और वो अपना ऐसे ही काम करते रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और L0 की जो डिवाइसेस है वो 31 मार्च 2025 तक आप निश्चिंत होके यूज कर पाएंगे और उससे पहले आपको L1 डिवाइस खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो हम अपनी तरफ से एक चीज आपको अपना एनालिसिस से पूरा करने के बाद से आपको बता रहे हैं कि जिनके पास L1 डिवाइसेस है और उनका वर्क हो रहा है तो वो अभी L1 डिवाइसेस न खरीदे, L0 डिवाइस पे ही वर्क करें। और जिनका L1 काम कर रहा है उनके लिए तो ठीक है, वो अपना वैसे ही वर्क करते रहे। लेकिन एक बात आप या कान खोल के या दिमाग खोल के रखें कि किसी भी चीज का जब अपडेट आए और वो जब तक परमानेंटली बैन न हो जाए तब तक आप उस डिवाइसेस या उस कार्य को करने से बचे। जैसे कि ये L0 डिवाइसेस में ये आ रहा था न्यूज की बार ये इस समय बंद कर दिया जाएगा, उस समय बंद कर दिया जाएगा। उसी के चक्कर में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे वीएलई है, बहुत से ऐसे आधार काम करने वाले जिन्होंने L1 डिवाइसेस खरीद ली और उनके डिवाइसेस में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। ठीक, तो जब तक कि ये ऐसे अपडेट आ रही है और उस अपडेट पे पूरा अमल न कर लिया जाए, पूरा उसको बैन न कर दिया जाए, तब तक आप L1 डिवाइसेस न खरीदें। यही मैं आपको बताऊंगा, सजेशन भी करूंगा कि अभी L1 डिवाइसेस जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो परचेज न करें और अपना L0 डिवाइसेस पे वर्क करें, क्योंकि अभी उनको 31 मार्च तक काम यानी कि 4-5 महीने का भी वर्क उनको करने का मिल रहा है। उस समय जब परमानेंटली जब डिवाइसेस बंद हो जाए, वर्क करना ना काम करे, उसके बाद ही आप L1 डिवाइसेस के बारे में सोचिए। ठीक, तब तक आपका पैसा वैसे बचा रहेगा, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत सी क्रिएट होती रहेंगी। तो मैंने क्या आपको बताया, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा या हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पे इसको शेयर भी करिएगा ताकि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट न हो और ये जानकारी उनको अच्छे से मिल पाए।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नए के इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।